जय श्री श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने कल के संदर्भ में जाना कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की अनुज्ञा एवं स्वयं के विवेकपूर्ण प्रयास कि किसी स्त्री का वध न करना पड़े, उसकी गति और सामर्थ्य को नियंत्रित कर उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास के बाद भी ताटका के छद्म एवं अमर्यादित जीवन शैली के कारण ताटका का वध करना पड़ा श्री राम को। ताटका के वध के बाद महर्षि विश्वामित्र ने अनेकानेक अगन्यास्त्र, मानवास्त्र, वायव्यास्त्र आदि सविधि राम को सौंपे गए। महर्षि विश्वामित्र ने यह बात कही कि राम, यह सिद्धाश्रम और सिद्धाश्रम का यज्ञशाला जितना मेरा है उतना आपका भी है। इसकी रक्षा आपको करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया, आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ कार्य को पूर्णता की ओर बढ़ाएं और इसकी रक्षा को लेकर आप निश्चिंत रहें। जैसे ही यज्ञशाला से हवनीय कुंड की धूम आकाश में फैला कि राक्षसों की टोली आ गई। लक्ष्मण से श्री राम ने कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान् अननीलेन जथाघनम। लक्ष्मण, जिस प्रकार वायु का वेग मेघमाला को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह मैं मानवास्त्र के माध्यम से इन राक्षसों के समूह को तीतर बितर कर दूंगा। और मानवास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया। मारीच नाम के राक्षस को लगा और वह उस मानवास्त्र के वेग से बहुत दूर सागर के दक्षिण तट पर जाकर गिरा। भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि राक्षसों को मारें। श्री राम की इच्छा यही थी कि इस आर्यावर्त, इस भारतवर्ष से ये दूर चले जाए। संसार में जन्म लिए प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। शर्त यह है कि उसके लिए निश्चित किए गए भूभाग में ही वह अपने जीवन की व्यवस्था करे। किसी दूसरे के सांस्कृतिक क्षेत्र में वे प्रवेश कर अनधिकृत रूप से सांस्कृतिक आयोजनों में अवरोध उत्पन्न न करे। परंतु उस एक मारीच के मानवास्त्र से दूर हटाए जाने के बाद भी ये राक्षसों का झुंड माना नहीं और भगवान श्री राम को अग्न्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा सुबाहु पर। बाहु रशी चिक्षेप सविग्ध प्रपतत भुवि। अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री राम ने, सुबाहु के हृदय पर लगा, वह मारा गया। शेष अन्यान्य राक्षसों को वायव्यास्त्र के द्वारा उन्होंने मारा। निर्विघ्न
तो नहीं कहा जाएगा। सविघ्न महर्षि विश्वामित्र का यह आयोजन पूर्णता को प्राप्त हुआ। आगे अपने इस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहे कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र जास्यामहे वयम। हे राम, मिथिला के राजा नरश्रेष्ठ महाराज जनक के द्वारा एक परम धार्मिक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्मनीष सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। महाराज जनक के यहाँ एक दिव्य धनुष है, उसे आपको देखना चाहिए। इतना कहकर वो वन में रहने वाले वनदेवों को, कुलपतियों को संबोधित करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने कहा, अब इस सिद्धाश्रम जिस वन भाग में है उस वन को निर्विघ्न कर दिया गया, यज्ञ भी पूर्ण हो गया। अब आप लोग सानंद यहाँ रहें, हम इस स्थान को छोड़कर जाएंगे। सत्य बात यही है। सृजनशील और संस्कृति के प्रति समर्पित महामनीषी किसी स्थान या संबंध से बंधते नहीं। सृजन और संरक्षण इनका स्वभाव होता है। एक स्थान को सांस्कृतिक रूप से संरक्षित और संवर्धित करने के बाद ये अन्य उस स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो महाराज जनक के मिथिला में जाने की योजना क्यों बनाई महर्षि विश्वामित्र ने? आप सब पूर्व क्रम में ये जानने का सौभाग्य प्राप्त किए कि जिस दिन महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम की याचना करने अयोध्या पहुंचे हैं, उस दिन महाराज दशरथ अपने मंत्री, पुरोहित, आचार्य और परिजनों के साथ अपने पुत्रों के विवाह के संबंध में विचार निमग्न हैं। पहली बात, महर्षि विश्वामित्र ने हमारे दशरथ से ये बात कही कि नरेश, आप यदि अपने पुत्रों को हमारे साथ भेजते हैं तो हमारे तपस्यार्जित शक्ति से ये संरक्षित होकर राक्षसों का वध करेंगे और तीनों त्रिलोक में इनका सुजस फैलेगा। तब जनकपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व के बड़े बड़े वीर योद्धा, राजा, राजकुमार अपने सामर्थ्य का परिचय देकर असफल हो चुके हैं। यदि राम जिन कारणों से सारे राजा विश्व के गत शौर्य हो गए, उसी कारण का संपादन यदि राम के द्वारा हो जाए तो राम की ख्याति तो फैलेगी ही फैलेगी। आपको याद होगा, महर्षि वाल्मीकि जब देवर्षि नारद के पास जाते हैं तो एक अच्छे राजा की खोज करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, जिसमें सारे गुण एक साथ समाहित हो। और देवर्षि नारद ने राम का ही परिचय दिया। आपके भीतर यदि सारे गुण हैं
तो उन गुणों का प्रकाश होना चाहिए, धैर्यपूर्वक किसी योग निर्देशक के निर्देशन में। महर्षि विश्वामित्र देवर्षि नारद के उन वाक्यों को, महर्षि वाल्मीकि के उस खोज को प्रकाशित करना चाहते हैं और कहते हैं तम चैव नरशार्दूल सहस साहसमाभिर्गमिष्यसि अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। एक अत्यंत दिव्य धनुष है जो जनक के पूर्व परंपरा के पूर्व पीढ़ियों के राजाओं के द्वारा तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के द्वारा प्राप्त है। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में विश्व के सारे राजा और राजकुमार असफल हुए हैं। आखिर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास राजाओं ने क्यों किया? यह तो जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन श्री राम ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस इस उत्साह के साथ कि महाराज जनक के यज्ञ का दर्शन और उस दिव्यतम धनुष जो विश्व के सारे राजाओं की परीक्षा लेकर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर चुका है, उसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसी भावना के साथ श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ लग जाते हैं। केवल राम और लक्ष्मण ही नहीं लगते हैं, बल्कि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो तो सिद्धाश्रम के व्याघ्रेश्वर क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों के द्वारा भी यात्रा की जाती है 100 गाड़ियों के साथ। 100 गाड़ियों पर सामान है। रास्ते में एक अत्यंत समृद्ध भूभाग दिखता है, जहां वन श्रृंखलाएं समृद्ध हैं, कृषि भूमि अन्न से भरी पड़ी है। श्री राम को कौतुक होता है, अपना कौतूहल व्यक्त करते हैं। भगवान को नु अयम देश समृद्ध वन शोभितः, यह अत्यंत समृद्धशाली वन से शोभित प्रदेश जो है यह क्या है? महर्षि विश्वामित्र श्री राम के कौतुक को शांत करते हुए उस क्षेत्र का परिचय उसके स्वामी के द्वारा देते हैं। राजा कुश, उनके चार पुत्र कुशाम, कुशनाभ, असुरतरजस और वसु, जिनमें कुशनाभ की 100 पुत्रियां हुई धृताची के गर्भ से, अप्सरा के गर्भ से। ये 100 पुत्रियां जब युवती हुई, वन विहार के लिए गई, तो पवन देव आकर अपना अभिमत उन कन्याओं के साथ कुशनाभ की पुत्रियों के सम्मुख रखे और कहे कि आप सब मुझसे विवाह कर लें। मैं तो सबके भीतर प्राणवायु के रूप में संचरित होता हूं। वायु देवता के इस अभ्यर्थना पर कुशनाभ की कन्याओं ने कहा, माँ भूत स कालो दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मिण्य स्वयंवर उपासना है। हम सब एक सत्यवादी पिता की पुत्री हैं। किसी प्रकार की कामना, वासना या काल से प्रेरित होकर अपने पिता
अवमानना करती हुई स्वयंवर पूर्वक वर का चुनाव, वर का वर्ण नहीं कर सकती है। अब आप कहेंगे कि महाराज राज परिवार में स्वयंवर की परंपरा रही है, तो विचार करें, किसी भी स्वयंवर पर आप दृष्टि डालें, कोई ऐसा स्वयंवर नहीं है जो पिता के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया हो या अनुमोदन किया गया हो। परिणाम क्या हुआ? जब महाराज कुशनाभ की पुत्रियों ने वायुदेव के आमंत्रण को, याचना को अस्वीकार करती हुई ठुकरा दी, वायुदेव बड़े कुपित हुए और कुशनाभ की इन 100 पुत्रियों को विरूप कर दिया, उन्होंने कुबड़ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्री नारायण, धन्यवाद।